का काम है और देश का विकास करना हमारा काम है, लेकिन हंगामा करने से कोई उसमें आउटपुट नहीं है। उन्होंने मतलब जो संसद होती है, संसद संवाद के लिए होती है, चर्चा के लिए होती है, अपनी भूमिका रखने के लिए होती है और सरकार की तरफ से जो उनकी अपेक्षाएं है वो उनको बोलने का अधिकार है। चर्चा में उन्होंने भाग लेना चाहिए और संसद का जो कामकाज है हंगामा से बंद करना ठीक नहीं है और जो विषय की मांग कर रहे हैं वो विषय इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। वो इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं, उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस विषय पर एसआईआर विषय पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती है। सर, संचार साथी ऐप को लेकर एक विवाद है, तो अपोजिशन का कहना है संचार साथी ऐप जो सरकार ने कहा है कि मोबाइल के अंदर एक ऐप होनी चाहिए, उस पर अपोजिशन कह रहा है कि प्राइवेसी लीक करने के लिए, जासूसी के लिए, स्पूफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगता है कि जासूसी करना ये हमारी सरकार का काम नहीं है। जासूसी करने वाले अपोजिशन के लोग हैं और जासूसी ये हमारा मकसद नहीं है और ऐसे कोई हमारी तरफ से कोई साजिश नहीं है। सर, कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी ने सेना के ऊपर एक बयान दिया और ये कहा कि मुझे लगता है कि सेना की तरफ बयान देना ठीक नहीं है। सेना जो है, सेना हमारे देश की सुरक्षा करने वाली सेना होती है, बलिदान देने वाली वहाँ आर्मी होती है और वो सरकार बोलती है इसीलिए वो बोलते हैं। इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। रेणुका चौधरी जी सीनियर नेता है, उनके पार्टी की भी सरकार अनेक साल तक रही है, तब भी जब सेना वाले जवाब देते थे तो क्या सरकार उनकी बोलती थी? तो मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। सेना को क्या स्टेटमेंट देना है वो भी उनको अधिकार है, लेकिन कुछ वक्त पर जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट होता है, सरकार स्टेटमेंट करती है। जब ऑपरेशन सिंदूर का विषय हुआ, जब पहलगांव में हमला हुआ, तब सेना की तरफ से भी स्टेटमेंट होता था, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट होता था। तो इसलिए सरकार बोलती है इसीलिए सेना बोलती है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। ये तो मतलब आर्मी का अपमान है और इसी तरह का बयान देना ये अच्छी बात नहीं है।